भारत समेत दुनिया के कई देश कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में तेजी से जुटे हुए हैं। इस बीच भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर जल्द ही खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। इस बात की उम्मीद खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जताई है। राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुरुवार को कहा कि भारत भी अन्य देशों की तरह ही वैक्सीन बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। हमें उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत में भारत में वैक्सीन उपलब्ध होगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि भारत में जो वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं, उनमें से 3 ऐसी है जो फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में पहुंच गई है। हर्षवर्धन ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक एक्सपर्ट्स ग्रुप भी बना है जो वैक्सीन से जुड़े डेवलपमेंट्स पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि हम दुनिया के उन गिने चुने देशों में से हैं जिन्होंने इस वायरस को आइसोलेट किया है। हम WHO के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उन्होंने कोरोना संक्रमण को रोकने की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि शुरू में एक ही टेस्टिंग लैब फैसिलिटी थी, लेकिन उसे अब 1700 तक पहुंचा दिया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में आज PPE किट बनाने वाली 110 कंपनियां हो चुकी हैं। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन सबसे आगे चल रही है। इस वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल चल रहा है। ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मिलकर तैयार की है। ये दुनिया की सबसे एडवांस वैक्सीन कैंडिडेट में से एक है। भारत के अलावा इस वैक्सीन का ब्रिटेन, अमेरिका, ब्राजील समेत कई देशों में ट्रायल चल रहा है। इसके बाद नंबर आता है कोवैक्सीन का। इस वैक्सीन को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार की है। पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कोरोना के एक स्ट्रेन को आइसोलेट कर कोवैक्सीन बनी है। भारत बायोटेक ने बीते दिनों बताया कि जानवरों पर यह वैक्सीन पूरी तरह सेफ और असरदार रही। फिलहाल देश में इस वैक्सीन का फेज 2 ट्रायल चल रहा है। हालांकि देश में कई और वैक्सीन पर भी काम चल रहा है। ऐसे में कोरोना महामारी के बीच वैक्सीन से जुड़ी खबरें सुकून देती हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।